हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। सेल के आंतरिक प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं? किन परिस्थितियों में किसी सेल का विद्युत वाहक बल तथा टर्मिनल विभवांतर समान होगा? तो यहाँ पर देखो, हमें आंतरिक प्रतिरोध से हम क्या समझते हैं सेल के, वो बताना है और वह परिस्थिति बतानी है जिसमें सेल का विद्युत वाहक बल और टर्मिनल विभवांतर परस्पर समान होंगे। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, यदि सेल का विद्युत वाहक बल यदि सेल का विद्युत वाहक बल E, टर्मिनल विभवांतर V, टर्मिनल विभवांतर V, कोमा में देखो यहाँ पर आंतरिक प्रतिरोध छोटा r तथा प्रवाहित धारा I हो, तो ऐसी स्थिति में जो संबंध आता है इनके बीच, जो टर्मिनल विभवांतर है वो किसके बराबर आता है? E माइनस आई आर के बराबर आता है। ठीक है, तो ये सूत्र तो हम जानते हैं। तो अब ध्यान से देखो, पहले तो हम बात कर लेते हैं सेल का आंतरिक प्रतिरोध। तो देखो, इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध, इसको हम छोटे r के द्वारा दर्शाते हैं। ठीक है, तो इसकी परिभाषा क्या होगी? सेल के अंदर दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य उपस्थित वैद्युत अपघट्य विद्युत धारा के प्रवाह में जो रुकावट उत्पन्न करते हैं सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है, अब देखो, जो टर्मिनल विभवांतर है और विद्युत वाहक बल है, उनमें देखो किस प्रकार से हम अंतर निकालते हैं। मान लो ये कोई सेल है, इसका कोई आंतरिक प्रतिरोध R आ रहा होगा। ठीक है, और यहाँ पर मान लो इस प्रकार से कोई हमारे पास बाह्य प्रतिरोध बड़ा R है, यहाँ पर हमारी कुंजी लगी हुई है और ये इस प्रकार का पूरा परिपथ है। ठीक है, मान लो यहाँ पर इसका विद्युत वाहक बल E है। ठीक है, तो अब अगर हम टर्मिनल वोल्टता लिखेंगे ना, तो वो विभवांतर क्या हो जाएगा? पूरा हमारे पास विभवांतर हो जाएगा, लेकिन उसमें से जो हमारे पास विभवपात हो रहा है इस आंतरिक प्रतिरोध पर, वो हम हटा देंगे, उससे हमारी टर्मिनल वोल्टता आती है। ठीक है, जैसा कि ये सूत्र भी बना हुआ है। देखो, जो कुल विद्युत वाहक बल है उसमें से हमने क्या किया है, जो आंतरिक प्रतिरोध के लिए विभवपात हुआ है वो हमने हटा दिया है। ठीक है, तो अगर हमें वो स्थिति चाहिए, देखो, सेल का विद्युत वाहक बल जो E है, टर्मिनल विभवांतर के बराबर होने के लिए टर्मिनल विभवांतर के बराबर होने के लिए, देखो यहाँ पर जो हमने शुरू में सूत्र लिखा था उसमें हमें V बराबर E चाहिए, तो यहाँ पर R बराबर 0 रखना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि आंतरिक प्रतिरोध 0 हो, यानी V बराबर E हो। या फिर हम क्या बोल सकते हैं कि देखो, आंतरिक प्रतिरोध 0 करने के लिए हम क्या करेंगे, ये परिपथ खुला परिपथ होना चाहिए, खुला परिपथ। ठीक है, यानी यहाँ पर कुंजी जो है वो खुली होनी चाहिए, यानी धारा का प्रवाह नहीं होगा। तो यहाँ पर जो टर्मिनल वोल्टता है वो किसके बराबर आएगी? विद्युत वाहक बल के बराबर आएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास आवश्यक स्थिति हो जाएगी खुले परिपथ की। तो आशा करता हूं कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।